अब अगर देवदत्त पडिक्कल इस पोजीशन पे आके मान लो 100-150 कर दे तो तब क्या होगा? उस केस में क्या सीन बनेगा? शुभमन गिल के साथ क्या होगा फिर? तो मुझे लग रहा है अगर केएल राहुल खेलते हैं और अगर सपोज़ वो 100 बना देते हैं या 150 कुछ भी कर देते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, अच्छा खेलते हैं, तो तब रोहित का क्या होगा? पडिक्कल चल गया तो क्या गिल को बाहर रखोगे? या राहुल चल गया तो रोहित को बाहर रखोगे? एक इंडिया इस पे ट्राई खेल सकता है कि वॉशिंगटन सुंदर एट 3, क्यों ना वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पे खिलाया जाए। मैं तो चाहता हूँ कि विराट कोहली फर्स्ट टेस्ट की कप्तानी करे। अगर हर्षित राणा का डेब्यू नहीं बनता, गंभीर केकेआर कोटा, तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम उसकी परफॉर्मेंस देख लेना विद द बैट ऑल्सो। ये मेरा मानना है, ये राणा रेड्डी ज़रूर खेलने चाहिए भाई, बिल्कुल खेलने चाहिए। अगर ये नहीं खेलेंगे ना, तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube के चैनल में। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच से पहले ही इंडिया को जो है काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि शुभमन गिल जो है इंजर्ड हो गए हैं। रोहित ने कह दिया मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं आऊँगा सेकंड टेस्ट में सीधा, क्योंकि यार रोहित का बनता भी है यार थोड़ा सा, मतलब यार बच्चा हुआ है तो हमें थोड़ा मार्जिन देके चल लेना चाहिए कि हाँ भाई। विराट कोहली भी तो गए थे जब दोनों बच्चे, एक बार जब उनका बच्चा हुआ था ऑस्ट्रेलिया के टाइम चले गए थे 3 मैच की सीरीज़ छोड़ के, और जब उसके बाद दोबारा इंग्लैंड के टाइम पे उन्होंने पूरी सीरीज़ ही नहीं खेली, जबकि वो खेल सकते थे आखिरी के 2 मैच अगर खेलना चाहते तो। बट ठीक है ना यार, थोड़ा मार्जिन देके चलना चाहिए। शुभमन गिल इंजर्ड हो गए हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि शुभमन गिल इंजर्ड हो गए, उसकी जगह इन्होंने देवदत्त पडिक्कल को बुला लिया है। अब अगर देवदत्त पडिक्कल इस पोजीशन पे आके मान लो 100-150 कर दे, 100-150 मार दे एक इनिंग में और दूसरी इनिंग में भी ठीक ठाक रन करके आउट हो जाए, या फिर नॉट आउट रह जाए, सपोज लेट अस सपोज, तो तब क्या होगा? उस केस में क्या सीन बनेगा? शुभमन गिल के साथ क्या होगा फिर? या शुभमन गिल को सेकंड टेस्ट में बोला जाएगा कि अब देवदत्त पडिक्कल को बिठा देते हैं, अब उस लड़के ने तो परफॉर्म कर दिया। तो ये सब भी ना मेरे दिमाग में बहुत आता है, जब ऐसे कुछ इंजरी हो जाती है या फिर कुछ हो जाता है ना, और वो उस जगह बंदा परफॉर्म करे तो फिर किसको बाहर करोगे? ये भी एक मेरे को थोड़ा लगता है। उसके बाद अब रोहित नहीं है तो केएल राहुल है, तो केएल राहुल है। केएल राहुल का भी थोड़ा इंजरी हुई थी, बट शायद वो वापस भी आ गए थे उसके बाद बैटिंग करने, फील्डिंग करने। तो मुझे लग रहा है अगर केएल राहुल खेलते हैं और अगर सपोज़ वो 100 बना देते हैं या 150 कुछ भी कर देते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, अच्छा खेलते हैं, शतक तो कंपलसरी है, तो तब रोहित का क्या होगा? तब फिर किसको कहाँ एडजस्ट करोगे? मान लो इन दोनों में से एक भी चल जाता है, तो किसको हटाओगे टीम से बाहर? कि मान लो पडिक्कल चल गया तो क्या गिल को बाहर रखोगे? या राहुल चल गया तो रोहित को बाहर रखोगे? तो ये कुछ मेरे मन में ख्याल थे जो मैंने बता दिए। अब मेरे को नहीं पता टीम इंडिया क्या करेगी अगर ऐसा होता है, तो सोचने वाली बात है। ऋतुराज गायकवाड़ और साई सुदर्शन को भी न्यूज़ आई थी कि इनको रोक रहे हैं शायद, लेकिन इनको कह दिया है टाटा बाय बाय, आप जा सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है यार कि रोक लेते ना, लास्ट टाइम भी तो बहुत इंजरी हुई थी, इस बार किसको ओपनिंग करवाओगे? इतने ओपनर्स है भी नहीं, तो मतलब रोक ही लेते ना, क्या ही जा रहा था। एक को रोक लेते यार, गायकवाड़ को रोक लेते। सुदर्शन को तो चलो अभी टाइम है, नया लड़का है, थोड़ा और भी यंग है इन सबसे, थोड़े बाद में डेब्यू भी हो जाएगा। गायकवाड़ को ही रोक लेते, बट नहीं रोका तो गंभीर की मर्जी, बीसीसीआई की मर्जी, रोहित शर्मा की मर्जी, जसप्रीत बुमराह की मर्जी। मैं तो चाहता हूँ विराट कोहली कप्तान हो भाई। विराट कोहली का जो एग्रेशन है ना, वो अलग ही दिखता है, वो जो एक अलग पंप आता है ना विराट कोहली का कैप्टनसी करते हुए। मैं तो चाहता हूँ कि विराट कोहली फर्स्ट टेस्ट की कप्तानी करे, बट अनफॉर्चुनेटली बुमराह कर रहे हैं उसकी कप्तानी फर्स्ट टेस्ट की, क्योंकि रोहित अवेलेबल नहीं है तो वाइस कैप्टन वो है। बट कहीं ना कहीं एक टेस्ट क्रिकेट फैन ना, हर कोई यही चाहेगा कि यार विराट कोहली को कैप्टनसी करते हुए देखें वापस से दोबारा टेस्ट मैच में। उसके बाद और बता रहे हैं कि नीतीश रेड्डी का डेब्यू हो सकता है। ये चीज़ मुझे बहुत पहले से क्लियर थी कि नीतीश रेड्डी गया है तो वहाँ पे उसका डेब्यू पक्का होगा, क्योंकि पेस बॉलिंग ऑलराउंडर हमें चाहिए। और हर्षित राणा को भी कह रहे हैं कि उसका भी डेब्यू होगा। ये भी बहुत सही डिसीजन है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई हर्षित राणा का डेब्यू नहीं बनता, गंभीर केकेआर कोटा, तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम उसकी परफॉर्मेंस देख लेना विद द बैट ऑल्सो। बॉलिंग तो करेगा ही करेगा वो, उसकी तुम बैटिंग से परफॉर्मेंस देखना, तुम्हें पता चलेगा कि वो क्यों खेलेगा उस प्लेइंग 11 में। उसकी जगह बनती है, उसकी बैटिंग बहुत अच्छी है। जिसको नहीं पता एक बार फर्स्ट क्लास के उसके स्टैट्स देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो क्या बैटिंग कर सकता है। तो हर्षित राणा का इंक्लूजन मेरे को लगता है बहुत अच्छा होगा अगर हर्षित राणा खेलते हैं तो। पर्सनली मुझे एक चीज़ लगती है जो शायद एक अच्छा चॉइस हो सकता है इवेंचुअली, एक इंडिया इस पे ट्राई खेल सकता है कि वॉशिंगटन सुंदर एट 3, क्यों ना वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पे खिलाया जाए। देवदत्त पडिक्कल की जगह शुभमन गिल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सुंदर इज़ अ गुड बैट्समैन यार। उसकी जाके डोमेस्टिक में भी तुम देख लो, वो टॉप ऑर्डर में ही बैटिंग करता है अपनी स्टेट के लिए। तो अगर हम उसको नंबर 3 पे डाल दें, एक लेफ्टी ऑप्शन भी मिल जाएगा, नंबर 3 पे भी वो आ जाएगा, तो यार हमें बॉलिंग भी तो मिलेगी वॉशिंगटन सुंदर के ऑफ स्पिन, जो कि हमें बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि जडेजा अश्विन में से तो एक खेलने वाला है।
जहाँ तक है जडेजा ही खिलाएंगे बैटिंग की वजह से, और अगर अश्विन खिलाएंगे तो अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूँ अश्विन ही खेले यार, अश्विन ही बेटर है। तो क्यों ना सुंदर को वन डाउन कर दिया जाए। ओपनिंग आप अभिमन्यु ईश्वरन, केएल राहुल में से किसी एक से करवा ले जो अवेलेबल हो, यशस्वी जायसवाल, फिर वॉशिंगटन सुंदर आए, फिर कोहली, पंत, ध्रुव जुरेल, तो मेरे ख्याल से बेटर होगा। और मुझे लगता है ध्रुव जुरेल को भी खेलना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे नहीं सरफराज को खिलाओ, भाई जुरेल प्रूव कर दिया उसने। अब कोई कह रहा है एक मैच के बेसिस पे तुम कैसे कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया में, उसने इंग्लैंड में भी प्रूव कर दिया। भाई तुम क्रिकेट खुद देखो पहले, दूसरों को मत बोलो। मुझको बहुत कमेंट आए थे कि ध्रुव जुरेल को एक मैच के बेसिस पे कैसे ले। अबे भाई जाके इंग्लैंड की बैटिंग देख लो उसकी, जब इंडिया इंग्लैंड में आई थी, एक बार जाके देखो तो तुम्हें कुछ पता होता नहीं है, बस मुँह चलाने लग जाते हो। तो ध्रुव जुरेल का बनता भी यार खेलना, उसको पंत आ गया था तो इसलिए उसको हटाना पड़ा तुम्हें, बट उसके गलत भी तो कुछ करा ना उसको अगले लड़के ने, वो परफॉर्मेंस करके आ रहा था, उसको हटा दिया। अब उसके पास अब नंबर बन रहा है उसका खेलने का, और 6 नंबर उसके लिए परफेक्ट पोजीशन है। सरफराज को 6 नंबर पे खिलाओगे तो भाई ये वाली परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना उसे जो न्यूजीलैंड में उसने करी है। और जो उसका 150 आया था वो 4 नंबर पे आया था, याद रखना, वो लोअर ऑर्डर का बैट्समैन नहीं है। और केएल राहुल तो ओपनिंग करेगा, और वो भी इतना 6 नंबर 7 नंबर केएल राहुल का नहीं है। ध्रुव जुरेल खेल लेगा तुम्हारा वहाँ पे, ये करते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, नीतीश रेड्डी भी 7-8 पे आ जाएंगे। नीतीश रेड्डी का खेलना ज़रूरी है, मेरा मानना ये, राणा रेड्डी ज़रूर खेलने चाहिए भाई, बिल्कुल खेलने चाहिए। अगर ये नहीं खेलेंगे ना तो हमारा ही लॉस है। शार्दुल ठाकुर की कमी कहीं ना कहीं पूरी करेंगे हमारे हर्षित राणा, और हार्दिक पांड्या की कमी हमारी पूरी करेंगे नीतीश रेड्डी, दोनों वाइटल प्लेयर रहेंगे हमारे। और मैं तो कहता हूँ नंबर 3 पे वॉशिंगटन सुंदर को डाल दो, एक बॉलिंग ऑप्शन भी मिलेगा, और अच्छा बैट्समैन है वॉशिंगटन सुंदर। कहीं ना कहीं अक्षर पटेल मिसिंग है, तुम अक्षर पटेल को खिला देते भाई 3 नंबर पे, खिला देते, मैं कह रहा हूँ खिला देते, वो कर लेता बैटिंग। किसने का, अक्षर पटेल तो बहुत बढ़िया बैट्समैन है, किसने का ऊपर बैटिंग नहीं कर सकता। नेथन लायन, जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया ने बीजीटी आई थी, इंडिया आई थी, तो नेथन लायन खुद कह के गया था कि अक्षर पटेल ऐसा बैट्समैन जो कहीं भी किसी भी टॉप ऑर्डर में किसी भी टीम के टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकता है, ऊपर 4 में। तो ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, उसको भी लेते, पर लेके नहीं गए तो अब उनकी मर्जी है। थोड़ा पेसर में भी मुझको लग रहा है किसको खिलाएंगे, सिराज है, आकाशदीप है और बुमराह है, और हर्षित राणा अगर डेब्यू कर रहा है तो कौन बैठेगा, बुमराह नहीं बैठने वाला, सिराज या आकाशदीप में से एक बैठेंगे। और जहाँ तक मुझे भी लग रहा है आकाशदीप शायद बैठ सकते हैं, बट आकाशदीप ने भी कुछ ऐसा बुरा नहीं करा है बोलने वाली, बिठाना पड़ सकता है शायद जस्ट बिकॉज ऑफ बैटिंग। बट सिराज से तो बेटर बैटिंग आकाशदीप ही करता है। बट सिराज ने पिछली बार ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा करता है, बट सिराज का करंट फॉर्म बहुत ख़राब है, विकेटें नहीं आ रही हैं सिराज से। अच्छा एक स्पेल, एक फायरी स्पेल जो मियाँ मैजिक वाला, वो नहीं दिख रहा है सिराज की तरफ से भी। एक थोड़ा सा डिप सा है उनके अभी इस मोमेंट पे करियर के। बट देखते हैं इंडियन टीम जो फैसला ले वो बेस्ट हो, और हम फर्स्ट टेस्ट जीते। पर्थ में मैच है, बहुत फास्टेस्ट ग्राउंड है, पिच क्यूरेटर ने भी बोल दिया कि भाई फुल तेज़ रहने वाली है विकेट, तो देखना पड़ेगा भाई। मेरे को लगता है पेसर वेसर्स लेके जाओ अच्छे, हमारे सही टीम बन रही है मेरे को प्लेइंग 11। अगर यहाँ पे देवदत्त पडिक्कल आते भी हैं नंबर 3 पे, लेकिन मैं तो सुंदर चाहता हूँ। मेरे चाहने से क्या है, मेरे चाहना हो जाए तो भाई अलग ही बात है, सुन ले कोई मेरी वीडियो, खिला दे सुंदर को नंबर 3 पे, अलग बात है। बट अगर पार्टिकल भी आते हैं तो स्टिल जो यहाँ पे पेस रहने वाली है ना हमारी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस मैच में। और पर्थ में मैच है तो भाई आई गेस पेसर्स, फुल पेसर्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही था, मैंने पूरा ब्रीफ तो दे ही दिया है जो मुझे लगता है, मेरा क्या विचार है उस बारे में। आपको भी क्या लगता है आप मेरे को कमेंट डाउन ज़रूर करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों।